हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ ईशान और आज की इसमें बात करने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। मेरे पास आप सभी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी भैया लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन बता दो जिनकी संभावनाएं जो है वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब 95% क्वेश्चन लग जाएं, जो आप बताओ। तो गाइज अब मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, अब आप ये सोचिए कि भैया आपके बताए क्वेश्चन एग्जाम में लगेंगे, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि मैं जो बताऊंगा एग्जाम में लग सकता है। देखो, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। चैनल पर आप जाके देखो तो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करे हुए हैं और मैं मतलब काफ़ी टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करा रखे हैं। तो मुझे इतना आइडिया है कि एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन लगते हैं। तो गाइज एक बार आप गो थ्रू करोगे या स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पे साइंस का आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं रिलेटेड टू साइंस और रिलेटेड टू वन शॉट, एंड आपको सीबीएसई से रिलेटेड भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बार आप अच्छे से जाकर चेकआउट करोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड करा हुआ है। आज हम बात करें लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो एग्जाम में लगते ही लगते हैं, मतलब जिनकी संभावना ज़्यादा है, और एनसीईआरटी से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एनसीईआरटी से बताने का मतलब ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन लगते हैं और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताऊंगा विद इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो अपना आराम से देखो वीडियो, ठीक है, और मैं इसमें आपको कंप्लीट कराऊंगा पूरा चैप्टर। स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले ये आपका जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्रोडक्शन पार्ट में कभी कुछ पूछते नहीं, बस आपको ये पूछे हैं कि जी आपका ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप के बारे में हल्का सा एक बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपकी जो मेन थीम जो स्टार्ट होती है वो आपकी न्यूट्रिशन से स्टार्ट होती है, राइट। अगर मैं आपको बताऊं कि जी मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है आपके न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो होगा वो आपका न्यूट्रिशन स्टार्ट होगा। ये कुछ क्वेश्चन आप ब्लू बॉक्स वाले देख रहे हो, तो इन ब्लू बॉक्स में से जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं। वन शॉट मैंने लाइव प्रोसेस से रिलेटेड वन शॉट डाल चुका हूँ मैं चैनल पर। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो मैंने क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर चीज़ बता रखी है मैंने वन शॉट में। ठीक है, तो आप जाकर वन शॉट पर गो थ्रू करो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ऊपर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। न्यूट्रिशन में अगर मैं बात करूँ तो जी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन से आपका क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली रिएक्शन, तो जी आपको करके जानी अच्छे से। ये वाली रिएक्शन ग्लूकोज के क्लोरोफिल की हेल्प से जो सनलाइट, ठीक है, जो ग्लूकोज बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से प्लांट जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं और सनलाइट लेते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वो ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और H2O रिलीज करते हैं। तो ये वाली कंप्लीट रिएक्शन आपको टिप्स होनी चाहिए, मतलब रिएक्शन है और आप चुटकी में रिएक्शन लिख दो फटाफट करके। ठीक है, इस तरीके की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जी ये जो इवेंट है, ये जो प्रोसेस है, ये कैसे कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 स्टेप याद करके चले जाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी बार एग्जाम में क्या होता है कि जी आप ये वाला डायग्राम देखोगे ना तो इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं, ये आपका डायग्राम देखकर पूछ लेते हैं कि जी लेबलिंग करो। तो आपको इनका थोड़ा सा लेबलिंग का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये फ्लोएम जाइलम कहाँ से होते हैं, ठीक है, और ये वस्कुलर बंडल जो होता है, एपिडर्मिस, गार्ड सेल, ये आपको गार्ड सेल के फंक्शन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार चेकआउट जरूर करना, इन जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। तो मैंने आपको बता दिया, हाँ ये वाली एक्टिविटी ऑलरेडी आ चुकी है एग्जाम में और मैंने अपनी वन शॉट में एक्टिविटी करवा दी है। आप जाना पूरी वन शॉट देखना, एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वन शॉट का। तो ये लीव, ठीक है, स्टार्च यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, और स्टार्च की प्रेजेंस यहाँ पे आपको बतानी है। ओके, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू ये आप स्टेप करोगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि किस लीफ में स्टार्च जो है वो है या किस लीफ में स्टार्च नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गार्ड सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है जरूर कि जो गार्ड सेल का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ठीक है, फंक्शन ऑफ गार्ड सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियली। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, स्क्रॉल अप करते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आपका अमीबा आता है। अमीबा एक बार आप देख लेना कि भाई न्यूट्रिशन इन अमीबा का भी एक बार क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स में आ गया। तो आपको इसका डायग्राम बनाकर सिंपल इसको लिख देना है कि जी अमीबा पहले फूड पार्टिकल को, ठीक है, जो है वो देखता है, फिर सूडोपोडिया के हेल्प से उसको अंदर लेता है फूड पार्टिकल को, ठीक है, फिर फूड वैक्यूल बनाता है फूड पार्टिकल को लेने के लिए, फिर वहाँ अंदर वो डाइजेस्ट कर लेता है। तो एक कंप्लीट आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जी ह्यूमन बीइंग का जो ये न्यूट्रिशन है, इसमें आप डाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, सलाइवा, एक तो ये वाला पार्ट सलाइवा,
और द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च विच इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव द सिंपलर शुगर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन सलाइवा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने कीजिए फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस, राइट, फंक्शन ऑफ द पेप्सिन, फंक्शन ऑफ द HCl, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द HCl, फंक्शन ऑफ द पेप्सिन, फंक्शन ऑफ द यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम, राइट। और अगर मैं फर्दर बात करूं तो एक क्वेश्चन और बनता है गाइस यहाँ से, वही मैं चीज़ें देख रहा हूँ। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड आ गया यहाँ पर, पेप्सिन हो गया, म्यूकस, फंक्शन ऑफ म्यूकस, ठीक है। म्यूकस एक इम्पोर्टेंट, ठीक है। म्यूकस आपको पता होना चाहिए कि जी ये क्या हेल्प करता है, म्यूकस की हेल्प से क्या होता है, ठीक है। ये आपको वन शॉट में मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो ये फंक्शन ऑफ HCl, फंक्शन ऑफ म्यूकस, फंक्शन ऑफ पेप्सिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड के फंक्शन क्या है, ये म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड ऑफ द फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, राइट। तो ये आपको करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन पूछ सकते हैं, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन प्लस अभी ये बाइल साल्ट का क्या फंक्शन है, बाइल साल्ट के बारे में पूछ सकते हैं आपको। और ओके, और आपका पेनक्रियाज, पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है, पेनक्रियाज कौन सा जूस सिक्रेट करता है, और इसमें कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, जो कि क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन, ठीक है। फैट कौन डाइजेस्ट करता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बाइल जूस आपको फैट डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और एंजाइम प्रेजेंट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड, ये कौन करता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इमल्सिफाइड फैट कौन डाइजेस्ट करता है, ये चीज़ें आपको डिटेल होनी चाहिए। यहाँ पर आपको विली का फंक्शन पूछ लेगा, विली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली, तो फंक्शन ऑफ विली जैसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, फंक्शन ऑफ विली क्या होते हैं। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है आपका, और ऐसे रोल ऑफ एसिड इन द स्टोमक, ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो रेस्पिरेशन में इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये पूरा फंक्शन एरोबिक और अनारोबिक का। ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इन द वेरियस पाथवे, एरोबिक, ठीक है, एरोबिक क्या होता है, और अनारोबिक, अनारोबिक, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और ये कंप्लीट आपको ये वाला डायग्राम पढ़ लेना कि जी कैसे कैसे पायरुवेट ब्रेक डाउन हो रहा है, ये 3 पार्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है ना, ये कंप्लीट मैंने आपको वन शॉट में बता दिया, वन शॉट आपको जरूर देखनी है जाकर। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो ब्रीथिंग रेट में डिफरेंस क्यों होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखना है, ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है। वैसे इसके में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये ब्लू बॉक्स काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एक इसमें फंक्शन ऑफ एल्वोइली पूछता है, तो एल्वोइली का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी हैं, फंक्शन ऑफ एल्वोइली, ठीक है। तो एल्वोइली प्रोवाइड द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस, तो एल्वोइली का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इसमें बस ये चीज़ें पूछी जाती है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो हार्ट का जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल सर्कुलेशन सिस्टम, डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम, यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्टरी और वेन, आर्टरीज और वेन का डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, ये वो क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, ये वो बता रहा हूँ मैं। आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आर्टरीज क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, ये वाला चीज़ आप पढ़ोगे तो आर्टरीज वेन का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन आपको पता होना चाहिए। आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड दूर ले जाती हैं। वेन्स क्या करते हैं, वेन्स ब्लड को कलेक्ट करती हैं। तो आर्टरीज का जो साइज होता है वो थोड़ा मतलब जो थिक साइज होता है, थोड़े चौड़े होते हैं, वेन्स इतनी थिक साइज नहीं होता, ठीक है। बस ये आपको छोटा मोटा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन ब्लड ले जाता है कौन लाता है, किसकी थिन वाल होती है किसकी थिक वाल होती हैं। तो थिन वाल होती हैं आपकी जो है वो वेन्स की, आर्टरी जो है वो ब्लड पंप करती है पूरी बॉडी में, हार्ट से पूरी बॉडी में ले आती है, तो उसकी थिक वाल होती है, राइट। बाकी इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता। ट्रांसपोर्टेशन इतना इंपॉर्टेंट, जाइलम फ्लोएम आप एक बार गो थ्रू कर लेना, जाइलम
और फ्लोएम। अगर मैं बात करूं हाउ द फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजनेटेड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यों सेपरेट करते हैं, क्वेश्चन मैंने वन शॉट बता रखे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सक्रीशन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम में से एक इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। एक्सक्रीशन में आपका ये और इस डायग्राम में आपको चॉइस मिलेगी, बट अगर मैं दोनों के कंपैरिजन में बताऊं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम में ना, तो आपको अच्छे से करना है। और जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन ये एक बार आपको करना है अच्छे से, और अमाउंट जो यूरिन का रेगुलेट कैसे होता है, एक क्वेश्चन आपको ये करना है अच्छे से। अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं, रोल ऑफ सलाइवा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे ऑलरेडी मैं टिक करा चुका हूँ, ये एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस मैं बता चुका हूँ आपको। डबल सर्कुलेशन सिस्टम मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बताया आपको। एल्वोइली के बारे में मैंने आपको बताया, और हीमोग्लोबिन, ठीक है, बॉडी में क्या अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो जो इंपॉर्टेंट मैंने लगाए वो आपको जरूर अच्छे से करने हैं, ठीक है। और एक बार गो थ्रू करना है यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर कभी बोमैन कैप्सूल के फंक्शन पूछ लेता है, या नेफ्रॉन क्या डायग्राम आपको बनाना है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। बाकी इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सीरियसली इससे बाहर कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाएं, वो आपको अच्छे से करने हैं। और किसी और चैप्टर पर अगर वीडियो चाहिए तो एक बार जरूर मुझे बताना, मैं उस चैप्टर पर वीडियो अपलोड करूंगा। और इसमें मैंने एनसीईआरटी से बताए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जी भैया क्वेश्चन आ जाए स्पेशली, कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें वीडियो डाल दूंगा। चैप्टर मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो किस पर आनी चाहिए। अब आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।